हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन विवे एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में MBA 4th सेमेस्टर में HR स्पेशलाइजेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है कंपेंसेशन मैनेजमेंट। कंपेंसेशन मैनेजमेंट का जो 5th यूनिट है, लास्ट यूनिट है हमारी ये। तो लास्ट यूनिट का जो हमारा टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा? पे कमीशन। ठीक है, पे कमीशन के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। देखो अपना जो टॉपिक है फिफ्थ यूनिट का जो लास्ट यूनिट है, इसका टॉपिक नंबर 2 पे कमीशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है वेतन आयोग। सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसकी मीनिंग से अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पर हम इसके जो ऑब्जेक्टिव है, इसके जो फीचर्स है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। टॉपिक क्या है हमारा? पे कमीशन। ठीक, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? वेतन आयोग कहा जाता है। देखो सबसे पहले जो इसकी मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। पे कमीशन इज अ गवर्नमेंट कमिटी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पे कमीशन क्या है? एक गवर्नमेंट कमिटी है, सरकारी समिति है। ठीक, व्हेन द गवर्नमेंट फील्स दैट एम्प्लॉयज सैलरी शुड चेंज अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन एंड द टाइम्स इट एस्टेब्लिश अ पे कमीशन। ठीक है, मीन्स देखो जब गवर्नमेंट को, जो सरकार है, सरकार को ये फील होता है या उसको जब ये लगता है कि जो एम्प्लॉय की सैलरी जो इन्फ्लेक्शन है मतलब महंगाई है और टाइम मतलब समय के अनुसार बदलनी चाहिए, तब वो पे कमीशन बनाती है। ठीक, कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है। इसलिए पे कमीशन क्या है? गवर्नमेंट कमिटी है। जब गवर्नमेंट को ये लगता है कि समय के साथ और जो महंगाई बढ़ रही है उसके साथ जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी को बदलना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, जो भी इसमें चेंजेस करना है, तब यहाँ पर वो पे कमीशन बनाती है और पे कमीशन फिर उस पर वर्क करती है, मतलब एम्प्लॉय की सैलरी पर वो वर्क करती है। तो आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पे कमीशन है, पे कमीशन क्या है? एक गवर्नमेंट कमिटी है और गवर्नमेंट को जब ये फील होता है कि एम्प्लॉय की सैलरी में कोई चेंजेस लाना चाहिए महंगाई के साथ में या समय के साथ, मतलब जो इन्फ्लेक्शन है एंड टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ चेंजेस लाना चाहिए, तब फिर यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो पे कमीशन को इस्टेब्लिश करती है। ठीक, दिस कमीशन मेक्स रिकमेंडेशन फॉर इंक्रीजिंग और इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज इनकम अलाउंस एंड पेंशन। मतलब देखो यह कमीशन कर्मचारियों की इनकम, जो अलाउंस है, पेंशन है, बढ़ाने या सुधारने की रिकमेंडेशन देता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहना चाहिए कि जैसे एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर कहना चाहिए कि जो भी सैलरीज मिलती होगी, जो भी उनकी इनकम है, अलाउंस है, पेंशन है, ठीक है, उनको बढ़ाने या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की रिकमेंडेशन देता है। कौन? पे कमीशन। तो पे कमीशन क्या है? पे कमीशन गवर्नमेंट कमिटी है। गवर्नमेंट को जब ये फील होता है कि एम्प्लॉय की सैलरी को अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेक्शन एंड टाइम, मतलब महंगाई और समय के साथ उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहिए, ठीक, तब वो पे कमीशन बनाती है। ठीक, और ये पे कमीशन फिर क्या करती है? जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की जो इनकम है, जो उनके अलाउंस है, जो पेंशन है, उनको बढ़ाने या उसमें कुछ सुधार करने की रिकमेंडेशन देती है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो इंडिया में जो मतलब पे कमीशन है, इंडिया में 10 साल में एक नया पे कमीशन बनाया जाता है। हर 10 साल में नया पे कमीशन बनाया जाता है। जैसे मान लो कि 2016 में, मतलब 2016 में पे कमीशन बना होगा, तो अब यहाँ पर 2026 जो अभी रनिंग में अपना चल रहा है ईयर, तो इसमें क्या होगा? पे कमीशन बनेगा। और अभी यहाँ पर जो 1 जनवरी है 2026 से ये यहाँ पर कहना चाहिए कि यहाँ पर आगे दिया हुआ भी है कि यहाँ पर ये एक इफेक्टिव डेट है, लेकिन यहाँ पर अगर मान लो कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा, तो 2027 के आसपास से होगा। ठीक, तो आगे समझते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर देखो जो पे कमीशन है वो हर 10 साल में एक नया
पे कमीशन बनाया जाता है। ठीक, पे कमीशन एक गवर्नमेंट कमेटी है, हर 10 साल में एक पे कमीशन बनाया जाता है। अभी हाल में कौन सा कमीशन चल रहा है? 7th पे कमीशन चल रहा है। ठीक है, लागू है, अप्लाई है अभी यहाँ पर, और 8th पे कमीशन पर अभी काम चल रहा है। ठीक, अभी वो अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर उस पर काम चालू है और बहुत जल्दी 2027 के आसपास ये हमें यहाँ पर देखने को भी मिलेगा। ठीक, तो देखो अब ये यहाँ पर अप्लाई कब हो सकता है? गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन की जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी है। ठीक है, शुरू कर दी है। रिपोर्ट आने के बाद में इम्प्लीमेंटेशन, देखो रिपोर्ट तो आ गई है, अभी 1 जनवरी 2026 में इसकी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन अभी ये कहना चाहिए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका 2027 के आसपास हो सकता है। लेकिन इफ़ेक्टिव डेट क्या है इसमें? 1 जनवरी 2026। ये बहुत न्यूज़ में भी चला, न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में आया था जनवरी के मंथ में कि भाई 8th पे कमीशन अप्लाई होने वाला है, लेकिन अभी वो एक इफ़ेक्टिव डेट है, अप्लाई नहीं हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है। अभी वो इस्टेब्लिशमेंट होगा इसका 2027 में होगा। ठीक है, और ये हर 10 साल में एक नया पे कमीशन बनता है। गवर्नमेंट कमेटी है और ये गवर्नमेंट के थ्रू ही इस कमेटी को बनाया जाता है। कब? हर 10 साल में बनाया जाता है। अभी हाल में कौन सा पे कमीशन चल रहा है? अभी हाल में 7th पे कमीशन चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी हमें 8th पे कमीशन भी इस्टेब्लिश होते हुए दिखाई देगा। ठीक, इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो, अगर किसी सरकारी कर्मचारी, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 है और महंगाई मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो पे कमीशन सैलरी बढ़ाने की रिकमेंडेशन दे सकता है। जैसे कि महंगाई बढ़ गई है, पहले कितनी सैलरी थी? 30,000 थी। अब यहाँ पर जो रिकमेंडेशन देगा पे कमीशन, तो वो यहाँ पर बोल सकता है कि भाई महंगाई बढ़ गई तो एम्प्लॉय की सैलरी भी बढ़ाओ। हो सकता है वो 42,000 या जो भी उसको लगे कि ठीक है इतनी सैलरी बढ़ानी चाहिए, तो उतनी सैलरी के लिए यहाँ पर बोल सकता है कि एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो कि किसी ये सिर्फ गवर्नमेंट कमेटी है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही वर्क करती है, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए ये वर्क नहीं करती है। तो जैसे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो भी सैलरी है XYZ और महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ रही है तो यहाँ पर जो पे कमीशन है वो रिकमेंडेशन दे सकता है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, तो अब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की सैलरी को भी बढ़ाया जाए या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए। ठीक, देखो अब यहाँ पर देखते हैं इसके जो ऑब्जेक्टिव है। देखो इसके जो ऑब्जेक्टिव है पे कमीशन के, फर्स्ट इसमें दिया हुआ है हमारा रिवाइज द सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी को रिवाइज करना। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी को रिवाइज करना मतलब जैसे कि मान लो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी है 30,000 अभी हमने देखे, मतलब यहाँ पर है कि जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी सैलरी का रिव्यू करना। ठीक, रिव्यू करना, चेक करना कि भाई एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, महंगाई बढ़ रही है या समय के अनुसार उसमें कोई चेंजेस लाना चाहिए, कोई इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए क्या, तो इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी को रिवाइज करना मतलब रिव्यू करना। और जैसे यहाँ पर मान लो पहले 30,000 सैलरी थी, अब उसकी सैलरी को बढ़ा करके 40,000 कर दिया गया, तो यहाँ पर इसी को कहा जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी को रिवाइज करना, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी का रिव्यू करना और उसको अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेक्शन एंड टाइम के, मतलब इसमें जो महंगाई है और समय है इसके अनुसार यहाँ पर इसमें कुछ बढ़ोतरी की जा सकती है, मतलब इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है या चेंजेस किया जा सकता है। ठीक, मतलब देखो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि एम्प्लॉय की सैलरी को रिवाइज करना, मतलब यहाँ पर महंगाई या समय के अनुसार गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी का रिव्यू किया जाता है और उसमें फिर इम्प्रूवमेंट भी या कोई भी चेंजेस किया जा सकता है। फिर है इम्प्रूव द पे स्ट्रक्चर टू रिफ्लेक्ट इन्फ्लेक्शन, मतलब देखो महंगाई के अनुसार पे स्ट्रक्चर सुधारना। जैसे अभी हम यहाँ बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं कि इन्फ्लेक्शन या जो महंगाई है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एम्प्लॉय का सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस लाना या उसमें इम्प्रूवमेंट करना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है।
प्रोवाइड फेयर सैलरीज टू एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है उनको फेयर सैलरी प्रोवाइड करवाना। इम्प्रूव पेंशन एंड अलायंस, जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉय को जो भी उनके पेंशन है या जो अलायंस है, जैसे कि बहुत सारे अलायंस मिलते हैं, ट्रैवल अलायंस मिलता है, हाउसिंग रेंट मिलता है, चाइल्ड एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिलती है, बहुत सारे अलायंस मिलते हैं एम्प्लॉय को, तो इन सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। इंक्रीज एम्प्लॉय वर्क मोटिवेशन, मतलब जो एम्प्लॉय है उनको अपने वर्क के प्रति मोटिवेट करना, मतलब जो भी उनका वर्क है उसके लिए उनको मोटिवेट करना ताकि वो वर्क और ज़्यादा अच्छे से कर सके। जैसे मान लो यहाँ पर किसी एम्प्लॉय को पहले कम सैलरी मिल रही है और अब यहाँ पर उसकी सैलरी को रिवाइज कर दिया गया, मतलब रिव्यू करके कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया गया, तो उसे भी तो लगेगा ना कि भाई गवर्नमेंट हमारे बारे में सोच रही है, हमारा मतलब जो मतलब टाइम है या जो महंगाई है उसके अनुसार हमारी सैलरी में भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करते रहती है, तो वो भी यहाँ पर मोटिवेट होगा और ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर काम करेगा। तो जो एम्प्लॉय है उसको उसके वर्क के प्रति मोटिवेट करना या जो उसका मोटिवेशन है उसको और इंक्रीज करना, तो ये है पे कमीशन के ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्य। ठीक, क्या क्या उद्देश्य है? सबसे पहला तो पे कमीशन का यही उद्देश्य है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी का रिव्यू करना और उसको समय के अनुसार या टाइम के अनुसार उसमें कुछ चेंजेस लाना या इम्प्रूवमेंट करना, फिर उन्हें फेयर सैलरी प्रोवाइड करना, जो पेंशन है अलायंस है उसमें इम्प्रूवमेंट करना, और वर्क मोटिवेशन के लिए और मतलब जो एम्प्लॉय है उनको उनके वर्क के लिए मोटिवेट करना। ये क्या है, इसके उद्देश्य है। ठीक, फिर है फीचर्स ऑफ पे कमीशन। ठीक, फीचर्स ऑफ पे कमीशन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। देखो इसकी जो पे कमीशन है, पे कमीशन की विशेषता क्या है? पे कमीशन की विशेषता है यहाँ पर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने इसे क्रिएट किया है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इसे बनाया गया है। सबसे पहली विशेषता कॉन्स्टिट्यूट एवरी फ्यू ईयर, मतलब देखो जो यहाँ पर ये पे कमीशन है कुछ वर्षों के बाद में गठित होती है, कॉन्स्टिट्यूट होती है, मतलब कहना चाहिए कि ये हर 10 साल में गठित होती है। ठीक, फिर है रिव्यू द सैलरी स्ट्रक्चर, मतलब सैलरी स्ट्रक्चर का रिव्यू करती है और उसको इन्फ्लेक्शन या फिर जो कहना चाहिए टाइम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसमें कुछ चेंजेस लेकर आती है या इम्प्रूवमेंट करती है। फिर ऑल्सो वर्क्स ऑन पेंशन एंड अलायंस, मतलब पेंशन और अलायंस पर भी ये काम करती है, मतलब जो पेंशन है या अलायंस जो एम्प्लॉय को मिलता है उसमें इम्प्रूवमेंट करने का भी काम करती है। मेक्स रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देने का भी काम करती है। तो ये सब क्या है, इसकी विशेषता है किसकी, पे कमीशन की। सबसे पहले तो ये एक गवर्नमेंट कमेटी है। ठीक, गवर्नमेंट ने इसे बनाया है, हर 10 साल के बाद में इसे क्रिएट किया जाता है। ठीक, और यहाँ पर ये जो कहना चाहिए कि सैलरी स्ट्रक्चर है एम्प्लॉय के उनको रिव्यू करने का काम करती है, जो पेंशन है और अलायंस है उन पर भी काम करती है, और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन का मतलब सुझाव देने का भी काम करती है पे कमीशन। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। फिर है एडवांटेज। ठीक है, देखो एडवांटेज देख लेते हैं अब इसके। एम्प्लॉयज इनकम इंक्रीजेस, देखो सबसे पहले तो इसके जो मतलब लाभ है कहना चाहिए, या जो हम कह सकते हैं कि जो फायदे हैं पे कमीशन के, क्या फायदे हैं कि भाई देखो पे कमीशन यहाँ पर रिकमेंडेशन देता है गवर्नमेंट को टाइम पर, या जो इन्फ्लेक्शन बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर ये जो सैलरीज है एम्प्लॉय की सैलरी है उसमें चेंजेस लाने इंप्रूवमेंट लाने की भी बात करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एम्प्लॉय की इनकम है उसमें बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, फिर है अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इज अचीव्ड, मतलब बेहतर जीवन स्तर मिलता है। जब किसी की इनकम ज़्यादा अच्छी रहेगी तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी बेटर होता चला जाता है। ठीक है, मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीजेस, मतलब देखो मोटिवेशन जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को जब अच्छी सैलरी मिलेगी समय के साथ महंगाई के साथ में और मतलब सारी चीज़ों को देखते हुए जब उसकी सैलरी में भी चेंजेस लेकर के आते जाएंगे तो ऑब्वियसली उसे भी लगेगा कि भाई हम गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं तो गवर्नमेंट भी हमारे बारे में सोचती है। ठीक, तो वो और ज़्यादा मोटिवेट होकर के काम करता है और अपनी जॉब से सेटिस्फाइड भी रहता है। ठीक, फिर है
द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज रिड्यूस्ड, मतलब इन्फ्लेक्शन का असर कम हो जाता है, मतलब जो महंगाई है, महंगाई का असर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, इसके एडवांटेज थे। अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। देखो डिसएडवांटेज देख लेते हैं आप। हर चीज़ के अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे ही। तो पे कमीशन ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। कौन कौन से डिसएडवांटेज है? द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट इंक्रीजेज। देखो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हर एम्प्लॉय को महंगाई और टाइम के अनुसार उसकी सैलरी बढ़ाते जाए, उसकी सैलरी में इम्प्रूवमेंट करते जाए, तो जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी तो यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ सकता है ना, फाइनेंशियल बर्डन उसका इंक्रीमेंट हो सकता है। द बजट डिफिक्ट में इंक्रीजेस। देखो बजट डिफिक्ट बढ़ सकता है, मतलब यहाँ पर कहना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो इनकम है, गवर्नमेंट की जो इनकम है, इनकम से ज़्यादा खर्चा होना। ठीक है, मान लो कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की इनकम कितनी है, 100 रुपीज़ है, और जो यहाँ पर इसका जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर 120 रुपये का मान लो, तो इसी को कहा जाता है बजट डिफेक्ट, बढ़ सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हर एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो महंगाई और टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करते जाए, इम्प्रूवमेंट करते जाए, तो हो सकता है कि बजट डिफेक्ट बढ़ सकता है, मतलब जो गवर्नमेंट की इनकम है, इनकम से ज़्यादा खर्चा हो सकता है। ठीक, ये भी यहाँ पर इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है। द गैप बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर में विडन, मतलब देखो जो गवर्नमेंट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है, दोनों के बीच में गैप बढ़ सकता है। कैसे गैप बढ़ सकता है? जैसे कि ये तो सिर्फ जो पे कमीशन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही रिकमेंडेशन देता है, उनके लिए ही काम करता है, गवर्नमेंट के थ्रू बनाई हुई कमेटी है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही काम करे। लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि भाई उनको कोई सपोर्ट करे या उनके लिए कोई रिकमेंडेशन दे। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों सेक्टर के जो एम्प्लॉय हैं उनकी जो फैसिलिटीज़ है, जो भी उनको यहाँ पर कहना चाहिए कि सैलरी मिल रही है या जो भी कहना चाहिए बेनिफिट्स मिलते हैं उनको, तो इन सारी चीज़ों में गैप आ सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर है उनमें इस तरीके से यहाँ पर गैप भी आ सकता है। ठीक, तो अब यहाँ पर हमने देख ली इसके डिसएडवांटेज, आगे देखते हैं। देखो कंक्लूजन, पे कमीशन इज एन important government committee that improves the salary and facilities to government employee with time। मतलब देखो जो पे कमीशन है, पे कमीशन सरकारी कर्मचारी, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो वेतन है, मतलब जो भी उनकी सैलरी है और सुविधाएं, मतलब जो भी फैसिलिटी है, उसको समय के अनुसार, मतलब टाइम के अनुसार बेहतर बनाने वाली महत्वपूर्ण समिति है, सरकारी समिति है। मतलब देखो पे कमीशन क्या है, पे कमीशन कौन बना रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई एक कमेटी है, गवर्नमेंट कमेटी है पे कमीशन, हर 10 साल में इसे बनाया जाता है। ये अभी देखो इफ़ेक्टिव डेट इसकी 1 जनवरी 2026 को माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कहना चाहिए कि 2027 के आसपास अप्लाई होते हुए हमें दिखाई देगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। और जो ये पे कमीशन है, पे कमीशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर वर्क करती है। इसमें यहाँ पर कहना चाहिए कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो भी सैलरीज है, सैलरीज में यहाँ पर जो भी चेंजेस लाना है या इम्प्रूवमेंट लाना है, तो यहाँ पर ये पे कमीशन रिकमेंडेशन देता है गवर्नमेंट को। तो ये सारे यहाँ पर हमने जो पे कमीशन था, पे कमीशन के बारे में सारी चीज़ों को हमने डिस्क्राइब कर लिए। पे कमीशन की जो मीनिंग थी, ठीक है, पे कमीशन कब इस्टेब्लिश, कितने वर्षों के बाद में यहाँ पर इस्टेब्लिश होता है। ठीक, इसके जो ऑब्जेक्टिव थे, जो फीचर्स थे, एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज थे, सारी चीज़ों को हमने 1 by 1 डिस्क्राइब कर लिया। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।